वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आज शाम 7 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक उनके दिल में आपके लिए क्या है। और ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। आइए हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो आपके पर्सन की आज शाम को आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर कुछ नया होना चाहिए। अब वो इस रिलेशन को यहीं तक नहीं रखना चाहते कि बस आपका वो वेट करते रहें या आप उनका वेट करते रहो। वो चाहते हैं कि अब एक अलग तरह का रिलेशनशिप इस कनेक्शन में बनाया जाए। प्यार भी हो उसमें, केयर भी हो, फ्रेंडशिप भी हो, फ्लर्टिंग भी हो, प्लेफुलनेस भी हो, लाइट हार्टेड एनर्जी भी हो, मौज मस्ती भी हो और खुशियाँ भी हो। क्योंकि वो ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और उन्होंने खुद को ये बोलना शुरू कर दिया है कि अब उनकी लाइफ बहुत सुंदर हो रही है। उस लाइफ में वो आपके साथ बहुत खुश हैं। ज़िंदगी में उनको चारों तरफ से प्यार ही प्यार मिल रहा है। आपके आने के बाद उन्हें ये भी लग रहा है कि उनका भाग्य चमका है। तो वो इस रिलेशन की कमियों की बजाय ना इस रिलेशन की अच्छाइयाँ और खूबियाँ आपके साथ उनको बढ़ाना चाहते हैं। पहले वो क्या करते थे, पास्ट की बातों को पकड़ के बैठ जाते थे और कितने कितने दिनों तक उन्हीं बातों को लेकर मन में गुस्सा रखते थे। इनके व्यवहार में भी आपको अजीब सा लगता होगा कि कभी बहुत प्यार दिखाते हैं मुझे, दिन में कई बार कॉल करेंगे, मेरा हाल चाल पूछेंगे, मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाला किसी भी के जेंडर वाले के लिए रीडिंग देख सकता है। मैरिड अनमैरिड भी रीडिंग को देख सकते हैं, डिवोर्स्ड सेपरेटेड लोग भी देख सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं या जिनकी लाइफ में ब्रेकअप हो गया है और वो अपने पर्सन को लेकर जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह बची है, प्यार है या ख़त्म हो गया है। तो आप जिसको भी सोचकर टैरो वीडियोस पे आते हो, हमेशा उसी इंसान की एनर्जी और सिचुएशन और सोच निकल कर आती है, ठीक है। और ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है, पुराने सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं, उनको पता है टैरो रीडिंग कैसे काम करती है। लेकिन जो नए लोग आए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही टैरो को देखना शुरू किया है, उनको इतना नहीं पता होता। तो प्लीज़ परेशान मत हुआ कीजिए कि मैम आप कुछ बातों को बार बार क्यों बताते रहते हो, हम तो ये जानते हैं, हम तो ये जानते हैं। ऐसे कमेंट आते हैं मुझे कई, फिर मैं उन कमेंट्स पे क्या रिप्लाई दूं कि आप अकेले टैरो रीडिंग नहीं देख रहे गाइस, काफ़ी नए लोग आते हैं, आप लोग उनकी मदद करा करो। कमेंट सेक्शन में प्यार, पॉजिटिविटी, खुशियाँ, हिम्मत और एनर्जी दिया करो। हम सब अपने जीवन में अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ऊपर वाले को पता है कि टाइम आ चुका है। ऐसे ही नहीं कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखने आ जाता या एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने आ जाता है, जब भगवान को भी पता होता है कि आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, परेशानियां चल रही हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तब आप अपने आप ढूंढते ढूंढते टैरो तक पहुंच जाते हो। तो चलिए वापस आते हैं टैरो रीडिंग पर।
शाम को 7 बजे के बाद ना इस पर्सन के इमोशंस इनको ओवरवेलमिंग लगेंगे। बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, खालीपन, लोनलीनेस, अकेलापन, चिड़चिड़। कुछ लोग करते हैं ना, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एंशियस रहते हैं। और हमें लगता है कि यार ये अजीब सा क्यों हो गया है, पहले तो ये बड़ा खुश रहता था या खुश रहती थी। तो इनके अंदर वो गम छुपा हुआ है, वो दर्द है बिछड़ने का आपसे। ये भी हो सकता है कि ये लाइफ में किसी और प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई करियर, मनी, फैमिली, फ्रेंड्स को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर, या खुद के सपनों को लेकर, अपने जो ड्रीम्स हैं इनकी लाइफ में, या इनकी जो विश है, डिज़ायर्स है, वो पूरी नहीं हो पा रही, इच्छाएं जो इनकी पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए ये काफ़ी दुखी लग रहे हैं। और कई बार जब इंसान दुखी होता है ना, तो उसका ना अपना दोस्तों से कटना, दोस्तों से दूर दूर रहना, परिवार में भी ज़्यादा टाइम ना देना, खुद के अकेलेपन में रहना, खुद को अपनी सेफ स्पेस में रखना, अपने शेल में चले जाना हाइबरनेशन के लिए, कि मैं कुछ दिन अपने कंफर्ट में रहना चाहता हूँ, मैं किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती, प्यार के लिए भी नहीं सोचना चाहती, मैरिज के लिए भी नहीं सोचना चाहती, पास्ट में मुझे किन किन लोगों ने धोखा दिया, क्यों दिया, क्या वजह थी, मैं उन सब बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहती या चाहता। तो ऐसी सोच में पार्टनर आज शाम 7 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, आप उनको इतने याद आ रहे हो कि वो खुद ही परेशान हो गए हैं और वो याद ही नहीं करना चाहते। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का पार्टनर बड़ा ही मस्ती और रोमांटिक अंदाज में है। आज शाम को ये आपकी फ़ोटो देखकर, या आपका इनके पास कोई ऑडियो या वॉइस नोट होगा जिसको ये बार बार सुनेंगे रिपीट मोड पे, कानों में हेडफोन लगा के, बिना हेडफोन के भी सुन सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनेंगे। इन्होंने कहीं से आपकी रिकॉर्डिंग कर रखी होगी, आपको पता भी नहीं होगा, या फिर आपने खुद ही कभी अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करके इनको दिया है, भेजा है, वो इन्होंने संभाल रखा है, तो ये उसको दोबारा सुनेंगे। और जिनके पार्टनर के साथ कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और काफ़ी टाइम निकल गया है, 6 महीने से अगर ऊपर हो गया है, तो मुझे इनकी कुछ फीलिंग्स में लव और रिलेशन के लिए चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये उसी स्टक एनर्जी में है, थोड़े ज़िद्दी हैं, अड़ियल है, थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन इतना नहीं दिख रहा कि ये आज शाम प्यार के लिए दुखी हो रहे हैं, या प्यार की वजह से ये लाइफ के और काम नहीं कर रहे हैं, या इनका ध्यान सिर्फ आप ही पर है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं है, या घर वालों पे ध्यान नहीं है, या दोस्तों पे ध्यान नहीं है। मेरे को इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 50-50 के कार्ड्स आ रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि इनका आधा ध्यान आप पर है, आधा अपने ऊपर है। लेकिन ये दुखी नहीं है, होपफुल है। जैसे कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ना, कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा उस तक पहुंचने का। मुझे इनके अंदर वो डर नहीं लग रहा। आप दोनों ना कार्मिक पार्टनर्स हो। इनके साथ आपका ये रिलेशनशिप चाहे नया है या पुराना है, नया का मतलब है कि अभी पिछले 6 महीने में कोई नया रिलेशन आपका इनके साथ बना है,
कुछ लोगों में ये पिछले 6 साल पुराने रिलेशन में भी है आपके साथ, 2 साल पुराना भी हो सकता है रिश्ता, 3 से 4 साल पुराना, 8-9 साल पुराना या उससे ज़्यादा पुराना भी मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशन लग रहा है। और कुछ लोगों को ना इस पर्सन के लिए डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स के कुछ हिंट, कुछ सिग्नल्स, कुछ चैनलिंग या डाउनलोड्स रिसीव हो रहे होंगे, विजन भी आ रहे होंगे आपको, तो उनको इग्नोर मत कीजिए। वो साइन होते हैं, वो कुछ इशारे होते हैं। हमें ब्रह्मांड की एनर्जी समझ नहीं आती, कई बार हमें उनकी भाषा नहीं समझ आती। हमें एंजल नंबर दिखते हैं, हमें कॉइन दिखते हैं, हमें फैदर दिखते हैं, हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, हमें अलग अलग रंगों के पंछी अपने आसपास नज़र आने लगते हैं। बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सपने बहुत आते हैं, ड्रीम्स बहुत आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये अजीब सा सपना मुझे क्यों आया। या फिर कोई ऐसा नाइटमेयर आ जाता है जिससे आधी रात नींद खुल जाएगी और हम करवट लेते रहेंगे, पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आ पाती। कुछ लोग देर रात तक जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर कि पर्सन के साथ मेरा पास्ट में कितना प्यार रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है हमारा, और हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। तो गाइस, वाकई आपके रिश्ते को नज़र लगी है। आप अगले 3 दिन डेली सुबह शाम अपने और अपने पार्टनर की नज़र उतारो, रिलेशन की नज़र उतारो। नज़र कैसे उतारते हैं ये भी कुछ लोग पूछते हैं। नॉर्मल जैसे हमारी दादी नानी के टाइम में, बचपन में हमारी नज़र उतारते थे, वैसे ही अपने पार्टनर की और अपनी नज़र उतारो, उनका नाम लेकर या उनका फ़ोटो अगर आपके पास है मोबाइल में, या वैसे उनका फ़ोटो आपके पास है तो उस पर नज़र उतार सकते हो घर के अंदर ही। और अगर आपके पास उनका कोई फ़ोटो नहीं है, वैसे तो हो ही नहीं सकता कि आप जिन्हें प्यार करते हो उनका फ़ोटो ना हो, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आपके फ़ोन में उनका फ़ोटो नहीं है या आपके पास उनका फ़ोटो नहीं है, तो आप उनका नाम लेकर और अपना नाम लेकर, दोनों का साथ में नाम लेकर ऊपर वाले से प्रेयर कर सकते हो, एंजल से हेल्प मांग सकते हो, यूनिवर्स को कह सकते हो, यूनिवर्स हमारे रिलेशन पे जिसकी भी बुरी नज़र है वो नज़र तुरंत कट जाए, वो तुरंत हट जाए। कोई भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश अगर कर रहा है तो वो रास्ते से हट जाए। ये आपने सुबह शाम बोलना है। और आप धूप अगरबत्ती ज़रूर जलाया करें अपने घर में। केवल पूजा पाठ के लिए धूप अगरबत्ती नहीं होती, आपके घर के ऑरा को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, एनर्जी हाई रखना, उसके लिए भी अपने घर में धूप अगरबत्ती को पूरे कमरों में घुमाइए। पूरे घर में उस धूप अगरबत्ती के धुएं को, उस सुगंध को पूरे घर में घुमाइए। एक तो होता है ना जो मंदिर में दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, एक धूप अगरबत्ती हम वहाँ लगाते हैं। एक होता है कि हम अपने घर में घुमाकर उसको आप अपने घर के ही किसी कोने में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी ना हो, जहाँ भी आप धूप अगरबत्ती रखें उस जगह को थोड़ा साफ करके ज़मीन पे कहीं स्टैंड पे वो धूप अगरबत्ती लगा दे, या कहीं ऊपर रख दे, टेबल के ऊपर, किसी शेल्फ के ऊपर, जहाँ से पूरे कमरे में वो धुआं घूमता रहे। पहले आपने पूरे घर में वो घुमाना है, फिर आपने उसको कहीं साइड पे रख देना है, घर से बाहर नहीं निकालना उसको। कुछ लोग ना वो जलती हुई धूप अगरबत्ती को घर के बाहर रख देते हैं। हमें बाहर का ऑरा शुद्ध नहीं करना, हमें अपने घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और ऑरा है उसको पॉजिटिव करना है। तो वो धूप अगरबत्ती अंदर कमरों में होनी चाहिए, रूम्स में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, लॉबी हो, ड्राइंग रूम हो, बालकनी हो। तो जब वो पूरी तरह जल जाए तो उसकी बची हुई ऐश, जो राख उसकी बच जाएगी, उसको घर के बाहर फेंक दें, चाहे फ्रंट में या बैक में,
या फिर आप उसको इकट्ठा कर लो और जब आप अगले दिन कहीं उसको डिस्कार्ड करने जाते हो तो वहाँ पे आप धूप अगरबत्ती को किसी पेड़ के नीचे उस बची हुई राख को या किसी नदी में, किसी आसपास कोई छोटी मोटी नहर बहती हो वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हो, या सिंपली आप घर के बाहर मिट्टी में फेंक सकते हो। ये आपको 3 दिन लगातार करना है, सुबह शाम। ये मैंने आपको एक रेमेडी ही दी है, ये कोई टिप नहीं है, ये रेमेडी दी है आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो मैक्सिमम 7 डेज सुबह शाम करना है। अब कुछ लोग पूछेंगे नहा के करें या बिना नहाए करें। आप बिना नहाए भी कर सकते हो और नहा के भी कर सकते हो। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए आज शाम पार्टनर कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। खुश रहेंगे आपके पार्टनर, दुखी नहीं लग रहे। और ज़बरदस्ती मैं क्यों बोलूं कि वो दुखी हैं जब वो दिख ही नहीं रहे दुखी। और ये मत सोचिए कि अगर वो खुश हैं तो शायद वो आपसे दूर जाके खुश हैं। नहीं, खुश क्यों हैं? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं। और जनरली मुझे ये भी लग रहा है कि ये खुद को खुश रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आज शाम को अगर ये कहीं जा भी रहे हैं ना, तो एक टाइम बीच में ऐसा ज़रूर आएगा जब इनकी आंखें भर सकती हैं, इमोशनल फील कर सकते हैं, रोने का मन कर सकता है इनका कि मैं अकेला भी इस भीड़ में होकर उसी को याद कर रहा हूँ। मेरी नज़रें, मेरी आंखें उसी को ढूंढ रही हैं। अगर ये मैरिड भी हैं, इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं, इनके बच्चे हैं, इनका हंसता खिलखिलाता अगर भरा पूरा परिवार भी है ना अगर इनका, तो भी ये खुश नहीं है आज शाम को। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान का परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, वो खुश क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनको आपकी कमी फील हो रही है। आप दोनों पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हो और हैवी कर्मा लेकर दुनिया में आए हो। आपको दुनिया में बहुत लोगों को हील करना होगा। आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत आएंगे जो अपना दुख आपको बताते होंगे, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई अजनबी आपको कभी रास्ते में मिल जाए और अपना दुख बताए कि मेरी लाइफ में भैया ये प्रॉब्लम है या बहन ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। आपके जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कार्मिक लोगों की एंट्री चलती रहेगी, तो घबराना नहीं है। लव रिलेशन में कार्मिक लोग होते हैं और दुनिया में हमारा हर किसी के साथ कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता, ऋणानुबंधन, जो एक डेट होता है ना, वो रहता ही रहता है। चाहे वो जानवरों से हमारा कार्मिक रिश्ता हो, चाहे वो इंसानों से हो, चाहे वो नेचर से हो, पेड़ पौधों से, भूमि, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि। तो ये हमारे कुछ ऋण होते हैं, कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं जो धरती पे आके हमें देने पड़ते हैं, चाहे हम हंस कर दें चाहे रो कर दें। इस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गए हैं। इनको भी लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तो प्यार की एनर्जी सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में ओवरफ्लो हुई है। इनको इतना प्यार दुनिया में किसी ने नहीं दिया। माँ बाप ने तो दिया होगा, भाई बहनों ने दिया होगा, लेकिन लव और रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, रोमांटिक कनेक्शन की बात करूं, पार्टनरशिप की बात करूं, मतलब एक कपल जब एक साथ में आते हैं
जब एक दूसरे के लिए कंपेनियन बनते हैं, लाइफ पार्टनर बनते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, लवर बनते हैं, तो उनमें अनकंडीशनल लव होता है। नपा तुला प्यार वो नहीं करते कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, बदले में तू भी मुझे इतना प्यार कर। ऐसी कंडीशंस कोई भी प्यार में नहीं लगाता। जो लोग सोचते हैं कि प्यार में 50-50 होना चाहिए, बिल्कुल गलत सोच है ये। आजकल जिसको देखो, यूट्यूब हो, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, बड़ी रील्स वायरल हो जाती हैं, बड़ी रील्स या वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसमें ये बातें बोली जाती हैं कि अपने रिलेशन को अगर अच्छा रखना है तो 50-50 का प्यार होना चाहिए, मतलब बराबरी का प्यार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार बराबरी का नहीं होता कभी भी। प्यार 50-70 या 80-20, 40-60 इस रेशियो में होता है। अगर आप हर चीज़ में बराबरी करोगे कि मैंने तुझे 50% प्यार किया, तू भी 50% कर, मैंने तुझे 90% प्यार किया, तू भी मुझे 90% कर, मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए टाइम निकाला, तेरे को मैंने दिन में इतना फ़ोन किया, इतना मैसेज डाला, तू भी मुझे इतने डाल, ये प्यार नहीं है। ये तो आप नाप तोल के मेजरमेंट कर रहे हो, हिसाब किताब लगा रहे हो। प्यार में कुर्बानियाँ होती हैं, प्यार में इंतज़ार होता है, प्यार में कई बार आप किसी को ज़्यादा प्यार करते हो। अगर कोई आपके रिलेशन में दुखी है, परेशान है, तो आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो कि नहीं यार वो दुखी है सुबह से, मुझे उसके लिए कोशिश करनी है, मुझे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, मुझे उसका दिल हील करना है, मुझे उसके दर्द को कम करना है। तो जो लोग आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये सोचते हैं ना कि प्यार बराबर होना चाहिए, आदमी औरत को बराबरी का प्यार करना चाहिए, नहीं। जितने भी क्लासिक्स उठा के देख लो, हिस्ट्री देख लो, लैला मजनू का रिलेशन देख लो, रोमियो जूलियट का रिलेशन देख लो, हीर रांझा की लव स्टोरी देख लो, आप राधा कृष्ण का प्रेम देख लो, आप शिव शक्ति का प्रेम देख लो, भोले शंकर माँ गौरी का प्रेम देख लो, आप राम और सीता का प्रेम देख लो, सब में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहा है। तो अगर आपको ये पर्सन बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, इनके कार्ड्स देखकर तो क्लियर लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है। और कार्ड्स कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि एक कार्ड आ गया सामने तो वो सारी जिंदगी आपको उसी कार्ड की एनर्जी को फॉलो करना है। कुछ लोग तो टैरो सुनकर लाइफ ऐसी कर लेते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी कि टैरो में आया था कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है तो मैंने भी थर्ड पार्टी अपने जीवन में एंटर कर ली है, मैं भी किसी और के साथ रिलेशन में चली गई हूँ या चला गया हूँ, क्योंकि वो भी किसी और के साथ है। जब वो उसको छोड़ देंगे तो मैं भी इधर से इस इंसान को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। हमें बराबरी नहीं करनी। जो एनर्जी आप बराबरी में लगा रहे हो, उस एनर्जी को आप अपनी हीलिंग में लगाओ कि मुझे अध्यात्म से जुड़ना है, मुझे अपने कर्म काटने हैं, मुझे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी, मुझे अपनी लाइफ से जो फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो मुझे लोगों के दूर जाने का डर लगता है ना कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी, उस डर को अंदर से निकालना है। तो आपको अगले दिन अपने मन की मर्जी करनी है, जो भी मन में आता है वो करना है। अब मन मर्जी से गलत रिलेशन नहीं बनाने कि एक को छोड़कर आप 3 लोगों से रिलेशन में चले जाओ कि मैं तो इसको जलाने के लिए ऐसा कुछ करूंगी या करूंगा जिससे इसको मेरी तरफ आना ही होगा। लेकिन ये भूल जाते हो आप कि उसको जलाने के चक्कर में आप अपने बैड कर्मास जमा कर रहे हो। कहाँ से मिलेगा आपको सच्चा प्यार? आप इन्हीं कर्मों को लेकर फिर अगले जन्म में पैदा हो गई।
क्योंकि ऊपर वाले ने तो हिसाब लेना है कि तुमने उसको सबक सिखाने के लिए 3 अलग अलग लोगों से टाइम पास वाला रिलेशन बनाया था, उसका हिसाब किताब करो पहले। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ दर्शक हैं जिनके मन में ये बातें कई बार आती होंगी कि मैम वो तो मज़े ले रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों से टेम्परेरी टाइम पास वाला रिलेशन बना लेते हैं, वहाँ तो उनका मन लग जाता है, वो फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, वो वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, वो उनको मिलने भी चले जाते हैं, वो उनके साथ घूमने फिरने भी चले जाते हैं। मैं क्यों उनकी याद में अकेला रहूँ? मैं भी नए लोगों से दोस्ती करूँगा, मैं भी अफेयर चलाऊँगा। आप दोस्त बनाओ लेकिन अफेयर मत चलाओ, कर्मा ना अपना खराब करो। अभी इस पर्सन से आपको मिलने में थोड़ा टाइम है, रिकन्सिलेशन थोड़ा डिले दिखा रहा है, लेकिन डिनायल नहीं है। आपके चार्ट में या पार्टनर के चार्ट में सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह, मार्स की प्लेसमेंट, केतु, साउथ नोड, ये कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और या फिर इनकी डिग्री कम है, या फिर ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इनके बर्थ चार्ट में हैं, चाहे रिलेशन में हो आपके साथ या ये ना हो, लेकिन इनकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की युति है या एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है जो आपकी लव लाइफ को बार बार ब्रेक लगाता है। क्योंकि जब ये ग्रह की ऊर्जा हमारे जीवन में बैलेंस नहीं होती तो हमें अच्छे खासे रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप, मैरिजेस में डिवोर्स, सेपरेशन देखना पड़ता है और कई बार शादी में बहुत डिले होता है। लोगों को लगता है कि किसी ने काला जादू करके पार्टनर को मुझसे दूर कर लिया, लेकिन कई बार ग्रहों की चाल, दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, विंशोत्तरी दशाएं खराब होती हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि अब मेरे को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो केवल ये 3 ग्रह नहीं है, ग्रह तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अभी करंट एनर्जी के हिसाब से इन 3 ग्रहों की ऊर्जा पार्टनर के बर्थ चार्ट में कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए डिलेज हो रहे हैं, इसलिए बार बार आपका ब्रेक लगता है इस इंसान के साथ। आज शाम को इनको कुछ एडिक्शन है तो ये उनमें इंडल्ज हो जाएंगे, शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट या हुक्का पीते हैं, तो उनकी तरफ इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इनको कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ बुरी लत लगी है, ये उनकी तरफ भी झुकाव रखते हैं, तो आज शाम उन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये पता है कि वो जब चाहेंगे आपकी तरफ अपना प्रेम वाला ऑफर लेकर आ जाएंगे और आप मान जाओगे, इसलिए अभी वो कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन प्लान नहीं कर रहे। उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में बिठा रखा है कि आप कहीं दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि पहले भी आप दोनों अलग हो जाते हो, फिर साथ में दोबारा से एक स्वीट रोमांटिक कपल की तरह रहने लगते हो, तो उनको इतना डर नहीं है जितना आप डरे हुए हो। बाकी आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे ही दिख रहे हैं, एयर एलिमेंट है, वाटर है, फायर है और कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट है। मेष, सिंह, धनु राशि है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, मीन और वाटर एलिमेंट की कर्क राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रही है। और लास्ट में बचता है हमारे पास एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि। ये सभी 12 राशियां बता दी हैं, एलिमेंट्स बता दिए हैं। आज शाम को अगर आप इनसे बात करना चाहो खुद तो आप भी पहल कर सकते हो, आपकी बातें इनके साथ बहुत अच्छी जाने वाली हैं। कुछ मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा, हाँ बीच में कुछ पुरानी बातों का जिक्र होगा,
लेकिन कोई मेजर फाइट लड़ाई नहीं होगा, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यू हो सकता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिलेशन पर। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल 777, एंजल 777 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी गाइस इतना ही। और अगर कोई अपना सजेशन वीडियो देना चाहते हो, टॉपिक देना चाहते हो कि इस टाइटल पे मैम आप वीडियो बनाकर दो, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दो। कंसल्टेशंस ओपन है, ऑनलाइन कोर्स ओपन है टैरो के और एस्ट्रोलॉजी के। जिन्होंने टैरो घर बैठे सीखना हो, 30 दिनों में टैरो रीडर बनना हो, कितने टाइम की क्लास होती है, कितने दिन की क्लास होती है, क्या क्या सिखाया जाएगा और सीखने का क्या क्या फ़ायदा रहेगा, हमें कितनी फ़ीस लगती है, वो सारी जानकारी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ले सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वहाँ फॉलो कर लेना पहले, फिर आपका मुझे मैसेज मिल पाएगा। अभी के लिए गाइस इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।